हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियल एंड आज का वीडियो सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि हाउ टू रजिस्टर फॉर द इंटरव्यू। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे विच इज़ मेकअप क्वींस एंड उसको सर्च करते आप कोई भी वीडियो ले लीजिए। जैसे कि ये फुकेट वाला दिख रहा है तो हम फुकेट वाला ले ओवर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर लिखेंगे लिंक टू रजिस्टर फॉर इंडिगो, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपको सारे जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इंडिगो के सब दिख जाएंगे। जैसे कि लीड कैबिन अटेंडेंट, एटीआर और एयरबस का डिफरेंस भी मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है। एंड जैसे कैबिन क्रू एयरबस हैदराबाद में है तो नीचे लोकेशन हैदराबाद। ट्यूसडे को है जून 27 से लेकर जून 27, मतलब कि सेम डे पे ही वो इंटरव्यू होगा और तभी ख़त्म हो जाएगा। एंड बाकी सब भी दिया है। कैबिन क्रू इंदौर, कैबिन क्रू एयरबस मुंबई का फ्राइडे में जून 30 को एक इंटरव्यू हो रहा है एंड सेम वही जून 30 को हो रहा है और 30 को ही ख़त्म हो जाएगा। कैबिन क्रू एटीआर का जयपुर में हो रहा है। तो ये सब एक एक चीज़ें डिटेल में नीचे लिखी हुई है। अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए भी करना है वो भी इसके अंदर होगा, AOCS करके। लीड हुए हैं अगर आप कोई और एयरलाइन से आए हैं तो आप लीड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। सो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं एंड सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो हम ना एग्जांपल ले लेंगे कैबिन क्रू एयरबस जो बॉम्बे में हो रहा है। सबसे पहले आप ये सब पढ़ के ही वहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन, इंडिगो इज़ लुकिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, प्रोफाइल ऑफ कैबिन क्रू इन फ्लाइट सर्विसेज। फीमेल इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एज 18 to 27 एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन, मतलब 12th पास। कम्युनिकेशन आपकी फ्लुएंसी इन्होंने बोला है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होनी चाहिए। एंड हाइट एंड वेट मिनिमम 155 है। आप होने चाहिए वेल ग्रूम्ड, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। नो टैटू शुड बी विजिबल। अगर बाय चांस आपका टैटू है भी तो वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे वो विजिबल ना हो, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इनकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरा पढ़ के जाइए। जो रिक्वायरमेंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। उन्होंने जो भी मेंशन किया आप उस हिसाब से जाएंगे ना, वो आपको मना ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन असेसमेंट डे द कैंडिडेट मस्ट कम वेल प्रिपेयर्ड विद द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैबिन क्रू प्रोफाइल एंड द कंपनी, ठीक है। तो आपको अच्छे से ऑब्वियसली आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में थोड़ी नॉलेज लेके जाएं। एंड ड्रेस कोड इन्होंने क्लियरली अगर ड्रेस कोड मेंशन किया आप उस हिसाब से ही जाएं। ड्रेस कोड में हाफ स्लीव शर्ट, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, हाफ स्लीव शर्ट, नी लेंथ स्कर्ट, फिटेड एंड स्किन कलर स्टॉकिंग्स, ठीक है। मेकअप एंड विथ मेकअप, अगर एंड विथ मेकअप लिखा है मतलब आपको मेकअप करके आना है, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट कैन टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस अगेन एनी एडवर्स वेदर कंडीशंस, मतलब कि अगर जैसे समझो बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, मेकअप आपका नहीं सेट रहा है या कुछ भी हो गया तो आप मतलब ला सकते, कैरी कर सकते हो। बट ये नहीं कि वहाँ के वॉशरूम में जाके आपने तैयार होना है, फिर ना उनको भी एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यार ये बंदी मतलब नहीं है, रेडी नहीं आई हुई है। आपको घर से रेडी होके आना। ये है कि आप लिपस्टिक रिप्लेनिश करना चाहो वो आप कर सकते हो, बट ऐसे सोच के मत आना ना कि पूरा मेकअप वहीं करना है, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, 10-12 मार्कशीट, सॉफ्ट कॉपी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी अलॉन्ग विथ 1 हार्ड कॉपी, रेज्यूमे की आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, मतलब एक प्रिंट निकाल के अपने पास भी रखना है आपने, क्योंकि वो आपका वो रेज्यूमे ही आगे सर्कुलेट करते रहते हैं। प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द इंटरव्यू, मतलब ये जो हम रजिस्टर करने वाले ये मैंडेटरी है। मतलब अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हो और आपने अप्लाई नहीं किया होगा ना तो आप रह जाओगे, ठीक है। फ्राइडे जून 30 का इंटरव्यू है, 30 को ही ख़त्म हो जाएगा सेम डे पे 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। तो 11 बजे का तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 बजे पहुँचेंगे, ठीक है। आपने पहुँच जाना है 9:30 बहुत जल्दी है, बट मतलब 10 तक तो आपको उधर हो जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे है, होटल है विहार रोड के वहाँ पे साकी नाका में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट करके ही जाना पड़ेगा। एंड कैबिन क्रू एयरबस जून इंटरव्यू किसके लिए आप जा रहे हैं, कैबिन क्रू एयरबस के लिए, ठीक है। जॉब आईडी है आपकी आईडी है, ठीक है। सबको अलग अलग मिलेगी, ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है ये। लोकेशन मुंबई, मतलब आपका इंटरव्यू मुंबई में है। योर बेस इज़ नॉट फाइनल। एक्सपीरियंस 0 to 2 years, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक्सपीरियंस ही चाहिए, आपने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है आपका, आप फिर भी जा सकते हैं। कैबिन क्रू इन फ्लाइट सर्विसेज। एंड ये कब पोस्ट हुआ है, मई को हुआ है।
ओके, तो ये सब आपने ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम लॉगिन करते हैं। अब देखो ये मेरा पहले से ऑलरेडी है, तो मैं उसको ऐसे लॉगिन क्लिक कर दूँगी। आप अपना खुद का मतलब आईडी बना लेना, नया बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप पहले भी कर चुके हो तो आपका ऐसे ही दिख के आएगा, ठीक है। ये सब आ गया। अभी आपने बेसिक डिटेल फिल करनी है। नेम, मैं अपना नाम डाल दूँगी, आप अपना नाम डालिए। मिडिल नेम ऑप्शनल लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका मिडिल नेम आप यूज़ नहीं करते हो तो दैट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। उसमें ऑप्शनल लिखा हुआ है। एंड चलो अगर है तो आप उसका नाम लिख लीजिए एंड लास्ट नेम अपना लिख लीजिए। ईमेल आईडी अपनी आपने वो डालनी है जो वर्क करती हो, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें उसी मेल आईडी पे आएंगी, ठीक है। तो एकदम ध्यान से भरना। एंड एक्सपीरियंस आपका 0 एक्सपीरियंस है, 1 है, जो भी है आप लिख सकते हैं। टाइप भी कर सकते हैं, एरोज से भी कर सकते हैं, या फिर आप नॉट एप्लीकेबल फॉर मी कर सकते हैं कि मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका डाल दीजिए, ठीक है, जो चलता हो, क्योंकि वो आपको कॉल भी करेंगे बेस के लिए और ज्वाइनिंग डेट के लिए। एंड रेज्यूमे आपने अपना अपलोड कर देना है, PDF डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ये 3 फॉर्म्स में दे कैन एक्सेप्ट इट, सो आप अपलोड कर देना यहाँ पे। देन योर प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखना है जहाँ के आप रहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मुंबई महाराष्ट्र लिख रही हूँ। करेंट सिटी मुंबई, ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र या जो भी आपका है, ठीक है। एंड मतलब आप अगर कहीं पुणे के हैं और आप मुंबई में इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आप पुणे का एड्रेस ही देंगे, ठीक है अपना। एंड अपना जिप कोड डालेंगे, कंट्री इंडिया, एंड और क्या है, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है बट आप डाल के रख लीजिए जस्ट इन केस अगर आपने नहीं उठाया तो एटलीस्ट। दूसरा आपको एक डाल सकते हैं, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस हिसाब से डालना। जो भी मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ ना, ये ना बहुत सोच समझ के आपने भरनी है और एकदम सही डिटेल्स डालनी है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ भी डाल दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें ना चेक होंगी। फिर जब वो चेक होंगी, अगर वो मैच नहीं हुई तो आप इतना सिलेक्ट होने के बाद भी आप मतलब इस वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये सब एकदम ध्यान रखना। एंड कोई भी आपकी लोकेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुंबई में आप नहीं रहते हो और आपको मुंबई का देना है तो आप कैसे इंटरव्यू दोगे, आपको वो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। बॉम्बे आना पड़ेगा, होटल या कुछ लेना पड़ेगा रहने के लिए 1 दिन के लिए, या PG ले सकते हैं, कुछ भी। PG तो नहीं लेंगे क्योंकि PG 1 दिन के लिए कोई भी नहीं देता है, बट लाइक कुछ भी आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं। अपनी हाइट और वेट लिख लीजिए। एंड डू यू हैव अ पैन कार्ड? येस, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है, वैसे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बट होनी ही चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। अपना नेम आधार कार्ड में एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है, पूरा नाम या आधा नाम जो भी, वही लिखना है। पासपोर्ट इशू डेट, इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मी में आप क्लिक कर देना। एंड बना हुआ है तो इशू 2016 से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, ठीक है। एक्सपायरी डेट, अगर आपका है ही नहीं पासपोर्ट तो वो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है, फिर पेरेंट्स गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर उन लोग का, ठीक है। एंड ये सब कर देना आपने, ये नंबरिंग कर लेना थोड़ी बहुत। एंड और क्या है, अगर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ऑप्शनल लिखा है पासपोर्ट तो पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ इंटरव्यू तक के लिए मैंडेटरी नहीं है, तब तक मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हो तो, ठीक है। फिर आपने कैसे, किस थ्रू से आपने ये मतलब आपको बनना था या आपको अप्लाई करना है, जो भी व्हाटएवर। सो मैं एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम ले रही हूँ, ठीक है, कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा था और हमें मन कर गया करने का, ठीक है। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? नो, क्योंकि अगर आपके पास होगा वो तभी ऑन द स्पॉट इट वोंट मतलब एक्सेप्ट, ठीक है। क्वालिफिकेशंस आपकी डिप्लोमा हुई है, उससे 12th से ज़्यादा आप जितना पढ़े हैं वो भी डाल सकते हैं। कौन से बोर्ड से? HSC, SSC, ICSE, जो भी बोर्ड्स हैं, ठीक है। आपके कॉलेज स्कूल का एड्रेस, और जो एड्रेस आपके मार्कशीट पे लिखा होगा वही लिखना, ठीक है। मेजर एरिया, मतलब वो जो जगह वहाँ पे क्या थी वो लिखना है वहाँ पे। स्टेट अपनी, और कंप्लीशन डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट का मतलब है कि आपने, जैसे आप 12th का दे रहे हो, ठीक है, आपने 12th तक किया तो आपने कब से स्टार्ट किया था 12th, ठीक है, वो डालना है। एंड कब एंड हुआ आपका, वो डालना है। तो 12th तो आपने स्पेसिफिक 12th तो की नहीं, 11th 12th की है तो आपने 11th का स्टार्ट ईयर डालना है और 12th का एंड ईयर डालना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मई 2020 में 11th में एडमिशन ली है तो 2022 में
आपका 12th ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वैसे करके आपने डालनी है, या जिस हिसाब से भी आपका पर्सनली वो रिपोर्ट कार्ड पे है वैसे करके डाल देनी है, ठीक है। आपके मार्क्स ऑप्शनल हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने मार्क्स डालने हैं, बट अगर आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हैं 70%, 80%, 50%, 40%, वॉट एवर, ठीक है, अगर आपने डालने हो तो, ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अगर आप किसी और एयरलाइन में रह चुके हैं एज ए कैबिन क्रू, जेट एयरवेज या क्या बोलते हैं, कोई भी, गो फर्स्ट और एयर इंडिया, एनी एयरलाइन, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या कोई इंटरनेशनल एयरलाइन से अगर आप कर रहे हैं तो। आपको कोई सिबलिंग्स है जो इंडिगो में वर्क करते हैं एज ए कैबिन क्रू, आप डाल सकते हैं, तो इस पर ना थोड़ा आपका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव या कोई सिबलिंग का अगर आप डालें तो। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसएडवांटेज में हैं, ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट चांस। तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट, अगर आपने पहले भी इंडिगो में इंटरव्यू दिया होगा, कितने अटैम्प्ट हो गए हैं आपके, डेट ऑप्शनल है, अगर आपको मेंशन नहीं करना, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, नो ही डालो, क्योंकि अगर आपने येस डाल दिया किसी में भी तो आप नहीं सिलेक्ट होगे। ऑफकोर्स अगर आपको कोई डिजीज़ है तो यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। आप इंडिया से बाहर 6 महीने मतलब मोर देन 6 मंथ्स कराए हो तो आपको मेंशन करना है। इफ़ येस कोई कंट्री में आप घूमने गए हो गया कुछ भी 6 मंथ्स में रहे हो, ठीक है, वो आप डाल सकते हो। इफ़ नॉट, नो, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ लिखना है। अगर आपके कोई रिलेटिव है वापस, वो 2-3 बार पूछते हैं, ये कंट्री कोई फॉरेन कंट्री का है, होता है वो साइन, आप वहाँ से नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। परमानेंट एड्रेस अपना करेक्ट डालना गाइज प्लीज़, जैसे आपकी वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग वो जब देखेंगे तो वो मैच होनी चाहिए सब कुछ। सो करेक्ट एड्रेस डालना। मैं तो अपना मतलब एग्जांपल के लिए मुंबई महाराष्ट्र डाल रही हूँ, उस हिसाब से आपने सब करना है। नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, जो भी आपका मतलब वर्क नहीं कर रहा है ना कोई, ठीक है। आई अग्री पे क्लिक कर देना, एक बार फिर से सब डिटेल्स चेक करना एंड देन सबमिट करना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करनी हो तो आप इंस्टा पे भी कर सकते हो। मेरा आईडी है प्रियल शर्मा 116 एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज गोना गिव द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। रजिस्टर फॉर द इवेंट एंड या थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।